दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मसला है, दो बड़े बुनियादी मसले हैं। एक मसला कॉरपोरेट फार्मिंग का मसला है कि जिसके अंदर बराह रास्त आपकी जो अस्करी अशरफिया है वो उसका हिस्सा है, और कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर अब ये पाकिस्तान में लूट मार का एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं। लोगों को बताते हैं कि ये एक डेवलपमेंट और पाकिस्तान की तरक्की है, और हकीकत ये है, एक रिपोर्ट में मैंने देखा कि वो जमीनें हजार एकड़ जमीन अलॉट की जा रही है, और वो जमीनें हासिल करने वाले 90% से ज्यादा आपके फौजी हैं। अब ये रेगिस्तानों के ऊपर जो कब्जा कर रहे हैं, और उधर से पानी वो सिंध से चोरी कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये भी एक साजिश है कि पाकिस्तान के अगर हालात पे नजर डालें तो तमाम सूबों को लड़वाया जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को कत्ल किया जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि ये देखें जी कि ये सूबे के अंदर ये आपको पंजाबी समझ के मार रहे हैं। भाई आप किधर हैं? जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हिफाजत करनी है, वो किधर हैं, और क्यों उनको पकड़ के सामने नहीं लाते? इसी तरह अब सिंध से पानी चोरी करके इतना बड़ा मसला इशू खड़ा किया, लेकिन ये मैं कहूंगी पूरे पाकिस्तान को कि ये मसला किसी सूबे का मसला नहीं। जैसे सिंध का मजारी, जैसे सिंध का किसान इस मसले की वजह से परेशान है, पंजाब के भी मुजाहिरीन और छोटे किसान जो हैं वो इस इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस वक्त जरगमाल बने हुए हैं। आप लोगों को मैं बताती चलूं कि इससे पहले जो ये आपके फौजी थे, इन्होंने कब्जा किया अंजुमन मुजाहिरीन उकाड़ा की एक स्ट्रगल है जो आज नई स्ट्रगल नहीं, ये 2000 से चल रही है। हम खुद उसके अंदर लड़ते रहे। उधर इन्होंने गरीब मुजाहिरीन की जमीनों पर जो प्री पार्टीशन उनके पास थी, उसके ऊपर बजाय इसके कि उनको उसकी मलकियत देते, इन जर्नैलों ने उसके ऊपर कब्जा किया। लेकिन वो लड़े हैं और आज तक लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी मलकियत को सरेंडर नहीं किया, और उनका एक नारा था, मालकी या मौत का नारा लगाया था उन्होंने। पाकिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस जारी है। आज भी 13 तारीख को किसानों की कॉन्फ्रेंस है। तो ये जो मसाइल हैं ये तबकाती मसाइल हैं, ये सूबों के मसाइल नहीं हैं। अब आप देखें कि अभी इन्होंने हुक्म जारी किया केपी के गवर्नमेंट को कि 10 दिनों में कानून पास करो। अब ये वहां के मादनी वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से मैंने लोगों को देखा, उधर से आवाजें उठ रही हैं। वो कहते हैं कि हम मौत आ जाए लेकिन हम अपने मिनरल रिसोर्सेज आपको नहीं देंगे। IMF के जो कर्जे हैं, IMF के और वर्ल्ड बैंक के कर्जे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ये हुक्मरान, जिसमें पाकिस्तान के हुक्मरान शामिल हैं, वो एक कर्जे लेकर आप लोगों का इस्तेसाल करते हैं। आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर पाकिस्तान का एक एक फर्द, चाहे वो वकील हो, चाहे सियासतदान हो, कोई भी शहरी हो, वो इस लूट खसूट की वजह से आज परेशान है। तो 22 मैं आज जिक्र करूंगी 9 अप्रैल 2022 को, कि उस दिन जिस तरह शब खून मारा गया पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत पर, और आज ये सूरत हाल है कि मुंतखब वजीर आजम इमरान खान को जेल में कैद किया हुआ है, और जर्नैल दंदनाते फिर रहे हैं, वो पाकिस्तान के सौदे करते फिर रहे हैं, सूबों को लड़ाया जा रहा है, अदलिया को खत्म कर दिया गया है। 26वीं तरमीम के बाद आपकी अदलिया को खत्म कर दिया गया है। पीका एक्ट जबानें बंद कराने के लिए सहाफत पर हमले की तरह ये सहाफत पर हमला किया गया है। मेरा ये सवाल है कि आज जब गजा की बात आती है तो हमारी सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस तरह खामोश है कि जैसे इनके ऊपर पीका लग गया है। तो ये सूरत हाल आपके पास पाकिस्तान के अंदर है, और मैं इनसे सवाल करती हूँ कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, ये कठपुतली हुकूमतें बनाई। आज बलूचिस्तान में कठपुतली हुकूमत बना के वहां पर जो जबर किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, और जिस तरह आप चाहते हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता टूट जाए, तो ये सारे जो मसाइल हैं, मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि उस 9 अप्रैल 2022 को जब शब खून मारा, उस दिन से आज तक जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें कौन सी बेहतरी आई है? पाकिस्तान के अंदर ये जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है कि जब इन्होंने लूट खसूट करनी होती है तो अपने साथ वजीर आजम को खड़ा कर लेते हैं, ये टोटल आपकी हुकूमत है। और मुझे अफसोस इन सियासतदानों के ऊपर है कि जो आज फिर इनका टूल बने हुए हैं। मैं आज इस मुअज़्ज़ज़
प्लेटफॉर्म के तवसत से दो बातें करूंगी। पहली बात कि पाकिस्तान के तमाम सूबों को इन साजिशों को समझना है कि आपके वसाइल, आपके पानी, आपकी जमीन, आपके कुदरती जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके मिनरल्स हैं, उसके ऊपर ये कब्जा करके बाहर के लोगों के, बाहर की कुव्वतों के एजेंट बने हुए हैं। इन कब्जों को रोकने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के तमाम सूबों को ऐसे मुत्तहिद होकर ये जदोजहद करनी है। दूसरी बात कि पाकिस्तान के वकला जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में एक आवाज हैं, पाकिस्तान के मजलूम अवाम की आवाज हैं। और मैं बार एसोसिएशन से भी ये मुतालबा करूंगी कि आप तमाम वकला अक्रॉस द बोर्ड किसी भी ग्रुप से जो नुमाइंदे हैं वो अपना फर्ज अदा करें। तारीख आपको देख रही है और ये जो सूबाई नफरत फैलाई जा रही है इसको खत्म करने के लिए आप लोग अपना किरदार अदा करें। और आखिरी बात ये कि कॉरपोरेट फार्मिंग और 6 किनाल के मसले पर वकला को बड़े विजिलेंट होकर अपनी मूवमेंट जो है उसका हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे हमने 26वीं तरमीम के लिए अपना किरदार अदा किया, जिस तरह हम लोगों ने पीका के ऊपर और हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, इसी तरह हमें 6 किनाल के मसले के ऊपर और उसके साथ कॉरपोरेट फार्मिंग के मसले पर हम ये कहते हैं आप बिल्कुल करें, तरक्की करनी है तो छोटे मुजाहिरीन को जमीनें दें, छोटे किसानों को जमीनें दें। आप ये 1,000 एकड़ देके जागीरदारी को फरोग दे रहे हैं, पाकिस्तान में जदीद जागीरदारी को लेकर आ रहे हैं, हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। और जो 13 तारीख को किसान कॉन्फ्रेंस है, हम वकला साहिबान को जो मैं अपनी लाहौर बार की जो मुंतखब नुमाइंदे उनसे भी दरख्वास्त करूंगी कि आप उनका साथ दें और अपनी आवाज़ जो है किसानों की आवाज़ के साथ शामिल करें। पाकिस्तान का किसान बहुत मुश्किल में है। बहुत शुक्रिया।